प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की गाइडेंस बहुत ही स्पेसिफिक है, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए बल्कि उन सभी हाईली इवॉल्व सोल्स के लिए जिन्हें हम अब मास्टर सोल या सुपर सोल के रूप में कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारे अचीवमेंट और साइकिक एबिलिटीज़ को अचीव किया है और सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ इस सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी सर्विसेज दी हैं या देने के लिए वो रेडी हो चुके हैं, यानी मास्टर्स की जर्नी में अपना पहला कदम रख चुके हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो हाईली स्पेसिफिक है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट हो, और ये गाइडेंस जो है वो उन्हीं स्पेसिफिक सोल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है जिन्हें शायद इस समय बहुत सारे एनर्जी इन्फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ रहा है। ये इन्फ्लक्चुएशन आप फील कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, बल्कि ये आपकी खुद की आइडेंटिटी में आने वाली हलचल है जो कहीं ना कहीं आपकी सोल और आपके माइंड के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर रहा है। और ये वास्तव में जर्नी का वो फेज़ है जहाँ पे आप इतनी हाईली एनर्जेटिक स्पीडी वे में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात करें या फिर सुपर मास्टर सोल्स, वो सभी सोल्स जो चूजन वंस हैं, आने वाले एरा के लिए मास्टर्स की तरह, गुरुज की तरह काम करने वाले हैं और सर्विस देने वाले हैं। और साथ में हम बात करते हैं अगर हम ट्विन फ्लेम्स के, तो उनमें हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, उनमें भी वो मास्टर्स की एबिलिटी अब आ चुकी है। ज़्यादातर जो इस एनर्जी को सुन रहे हैं, जिनसे ये रेजोनेट होगी, तो ये मैसेज आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है जो कि मुझे भी चैनल हुआ या यूँ कह लीजिए इन्फोर्स किया गया कि आप सभी को देने के लिए। इनफैक्ट उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि अगर आपके एनर्जी आज के गाइडेंस या मैसेज से रेजोनेट हो रही है, तो यूँ मान के चलिए कि आप वास्तव में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अपने मिशन की तरफ। इनफैक्ट आप अपने मिशन में इन्वॉल्व भी हो चुके हैं। और ये यात्रा, ये जर्नी जो है, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ही है, बल्कि आप सभी को समझना होगा कि हम आए तो यहाँ ज़रूर हैं अपने ट्विन के साथ इस प्लैनेट पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने, बहुत कुछ लर्न करने, लेकिन साथ साथ यहाँ आकर अपनी जो स्किल्स हम लाए हैं उनमें और भी एडिशन होते हैं यहाँ की एक्सपीरियंसेस के साथ। और जो साइकिक एबिलिटीज़ हमें यूनिवर्स और डेवलप करके हमें देते हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूटेशन के बाद जो परमानेंट ट्रांसम्यूटेशन हमारे अंदर आता है, तो एक तरह से हम पूरी तरह तैयार किए जा रहे होते हैं यूनिवर्स के मिशन में एनलाइटन बीइंग्स की तरह। और ये जो एनर्जी है वो सभी हमारे मास्टर गाइड, सुपर सोल्स और आने वाली जो हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी जो तैयार हो रही है, और करेंटली जो रीडिंग है वो उनके लिए है जो तैयार हो चुके हैं लगभग। तो वो कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात सबसे लास्ट में करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि ये डिवाइन मैसेज जो इन्फोर्स किया गया है कि आप तक पहुँचाया जा सके, पहुँचाना ही चाहिए, तो उनके लिए है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो करेंटली अगर आप जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, इस मैसेज को सुन रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम ही हो, वो कोई भी सुपर सोल हो सकता है जिसे एक विशेष मिशन के लिए चुना गया हो। और वो ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो अपने डिवाइन लव के साथ साथ अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बैलेंस, स्टेबिलिटी और एनलाइटमेंट के साथ। तो आइए दोस्तों, बात करें क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप फील कर रहे हैं करंट सिचुएशन में कि कहीं हद तक अब तक की आपकी लाइफ का ये ऐसा फेज चल रहा है, सबसे ज़्यादा केओटिक फेज। केओटिक इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को कहीं
इस सब एक्सपीरियंस में खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ एनर्जी वाइज, बट स्टिल आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में इवॉल्व हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। आपको ये तो पता है कि बहुत कुछ अच्छा और पावरफुल हो रहा है मेरे साथ, और आने वाले समय के लिए आपके अंतर प्रेरणा में ये विश्वास है कि आप कुछ भी हैं, जो भी हैं, वो बहुत ही पावरफुल मिशन के लिए या कुछ विशेष महत्व के लिए इस समय यहाँ पर हैं। इसका सही प्रमाण ये है कि आप सोशल लाइफ में एक्टिव होने के बावजूद पूरी तरह से कट ऑफ हैं। एक्टिव इन द सेंस कि आप हर चीज़ की बखूबी परवाह करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों में प्रेम होना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों में एनलाइटमेंट होना चाहिए, अच्छा सद्भाव डेवलप होना चाहिए। ये सभी आपकी एबिलिटीज़ हैं, ये सभी आपके लर्निंग्स हैं जो आप विस्तार करना चाहते हैं, आप दूसरों को सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अब तक आपने जो स्किल्स, जो साइकिक एबिलिटी, जो लर्निंग और पावर ली थी, करेंटली आप एक मास्टर की तरह, यहाँ पे बात हम उनके लिए भी कर रहे हैं जो लाइट वर्कर्स हैं, करेंटली जो बहुत सर्विसेज अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, उन लाइट वर्कर्स इंक्लूडिंग मी, उसमें भी आपको अगर लग रहा है कि अब तक जितनी भी सर्विस आपने दी है, आपको लग रहा था हम बहुत अच्छी चैनलिंग कर रहे हैं, बहुत सारा गाइडेंस दे रहे हैं, ईश्वर की कृपा से दे पा रहे हैं, या उनके फोर्स से, उनकी प्रेरणा से हम कुछ मदद कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय करंट एनर्जी जो है, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या सुपर सोल्स हो जो लाइट वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर तो हैं, मगर करेंटली आपको कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से थोड़ी देर के लिए फिर से हाइबरनेशन में डाला गया है, और ये हाइबरनेशन काफ़ी लंबा जाने वाला है। ये लंबा इसलिए भी जाने वाला है क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ कहीं नहीं गई, आपका जीवन के प्रति जो एनलाइटमेंट है, जो आपने अब तक रिसीव किया है, वो भी कहीं नहीं खोया, लेकिन समहाउ आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं रेस्ट, और रेस्ट के साथ अंतर से, अपने आप से डायरेक्ट फ्लो में कनेक्ट करने के लिए, और ये समय समय पर होता रहा है अब तक, लेकिन ये जो फेज़ है, ये जो स्टेज है, करंट जो टाइम चल रहा है एनर्जी का, उसमें इन सभी सुपर सोल्स को पूरी तरह से एक नए फोर्स में डाल दिया गया है। यूँ कहें एक नए रेल में आप पहुंच चुके हैं, जहां अब आप खुद को ज़ीरो महसूस कर रहे हैं। ज़ीरो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, या आप अपने अंदर हाई वाइब्स और पावर नहीं फील कर रहे हैं, या आप मेडिटेशन में अपने आप को ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रेरणा को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, क्योंकि अब जिस मिशन के लिए, जिस रेल में आपको डाला गया है, यहाँ आप स्ट्रेटा में बिल्कुल सरफेस पे हैं, और इसमें आपको पिछला आपने क्या अचीव किया वो एक पास्ट हो गया है, उसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पे सीधे शब्दों में कहें तो जो हमारे लाइट वर्कर्स भी अगर काम कर रहे हैं, मैंने कहा ये हाईली स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए मैच हो, रेजोनेट हो, लेकिन जो ये सुन रहे हैं ये मैसेज उनके लिए ही है, और ये जितने भी लोग ऐसा फील कर रहे हैं उनको यकीनन एक बहुत बड़े मिशन के लिए अब तैयार किया जा रहा है। इसमें हमारे मैस्कुलिन एनर्जी भी शामिल हैं, फेमिनिन्स भी शामिल हैं, यानी हम ट्विन फ्लेम को कोरिलेटिवली अगर लेते हैं, और अलावा इसके हमारे सुपर गाइड जो हैं, जो इस जर्नी में नहीं हैं, वो भी जो इस धरती पे आए हैं सर्विस देने के लिए, वो भी शामिल हैं। तो करंट एनर्जी में इन सुपर लाइट एनलाइटेंड सोल्स के लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि अभी आप अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी साइकिक पावर्स हैं, उनको महसूस करिए, उनको और ज़्यादा एम्पावर करिए, मेडिटेशन में जाइए, लेकिन यहाँ पे आप फील करेंगे कि जो अब तक आपने सीखा और जिन स्पिरिट गाइड्स के साथ आपका कनेक्शन था, अब और भी हायर रेल्म के स्पिरिट गाइड्स आपको कनेक्ट करेंगे, आपको मैसेजेस, यहाँ तक कि ड्रीम्स में डायरेक्ट अगर हम कहें कि आपको लगेगा कि वो ड्रीम है, मगर वो ड्रीम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बात होगी यूनिवर्स के गाइड्स से, और वो गाइड्स आपके
सुपरस्टार सोल जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने किसी खास तौर पे अपने जीवन में अपनी लाइट को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि मल्टी डायमेंशन में वो ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हम महतार बाबा जी के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे और भी जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, गुरुज़ हैं, उनकी चेन के माध्यम से, उनके द्वारा जो गाइडेंस मिलने वाला है, बहुत सारे ऐसी सुपर सोल्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और इसके लिए आपको सबसे पहला लक्षण जो दिखाई पड़ेगा वो ये है कि आप टोटल हेल्दी होने के बावजूद कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाएंगे। आपकी मेमोरीज की सारी पावर्स और स्किल आपके अंदर होने के बावजूद आप पूरे कोरे कागज़ की तरह, एक क्लीन बोर्ड की तरह आप इस समय हैं। और ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कहीं से फोर्स मिल रहा है कि किसी अदर रेल्म की एंटिटीज़ के साथ या हाईली लाइटेंड बीइंग्स के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, या आपको नए नए गुरुज़, इस लेवल पे अलग तरह के गुरुज़ आपको, क्योंकि आपकी स्किल्स और बढ़ चुकी हैं, तो उन स्किल्स के लिए आपके अलग से गुरुज़ आपको मिल सकते हैं। आपका पर्पस भी स्विच हो सकता है। जिस मिशन, जिस पर्पस से आप लेके चल रहे हैं वो भी स्विच हो सकता है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस हाइबरनेशन का रिज़ल्ट ये है कि आपको अब आपकी जर्नी में आपके डायरेक्ट सोल मिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और एक रॉकेट शिफ्ट के साथ आज तक आप जो थे उससे कुछ नए लेवल में आप कुछ अचीव करने जा रहे हैं। तो अभी आपकी आइडेंटिटी एज ए गुरु नहीं बल्कि एज ए स्टूडेंट हो जाएगी। आप शिष्य की तरह फील करेंगे, ज़ीरो फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। लेकिन और ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि आपको लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है। ज़ीरो का मतलब ये है कि हम जब नई क्लास में जाते हैं, चाहे जितने हाई लेवल की क्लास हो, वहाँ पे हर आपका कलीग जो है, आपका क्लासमेट जो होगा वो बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है या डिफरेंट स्किल के साथ आ सकता है, लेकिन जो कुछ भी अब सिखाया जाने वाला है उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप शून्य की स्थिति में हैं क्योंकि आपको बनाया गया है शून्य की स्थिति में। और ऐसे में आप अभी अगर अपने ट्विन पार्टनर के लिए भी ऑब्वियसली आप कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड होने के बावजूद उनसे भी ज़्यादा अगर आपको कोई अलग फोर्स खींच रहा है, एक नया तत्व खोज रहा है, आपके सोल खोज रही है कि मैं हूँ क्या, अपनी सेल्फ की अब तक की जो अचीवमेंट है उसके बावजूद अगर आपके अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि मैं हूँ, जर्नी की भी समझ लिया है, अपने ट्विन पार्टनर और डिवाइन मैसेजेस को भी हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपके अंदर बैलेंस आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, अपने ट्विन के लिए भी फेथ है और यूनिवर्स के लिए भी हाईली डिवोटेड हैं आप, और पूरे फेथ के साथ सरेंडर भी किया हुआ है। और ऐसे जोन में आप अपनी सोशल लाइफ में, अपनी 3D लाइफ में भी बहुत अच्छा स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपकी आईडी यहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट क्यों हो गई है? तो इसका मतलब ये है कि आप फिर से कहेंगे रॉकेट शिफ्ट की तरह एक नए रेल में जा रहे हैं, और यहाँ आपको सामना करना पड़ सकता है या मिलना हो सकता है। ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको सुपर रेल्म से नए गुरुज को मिलना होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, और उनके द्वारा अब जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा वो आपकी एनर्जी को कहीं और पहुंचा देगा। आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए डायमेंशन में, पावरफुल डायमेंशन में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। और यकीनन अब हम बात करेंगे कि हमारे ट्विन सोल्स के बारे में, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, जिनको भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, जिन किसी को भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपको अपने ट्विन पार्टनर की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आ गई होगी, वो बैलेंस आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया है, अगर 1% भी कहीं आप उनके लिए फ़िक्र कर भी रहे हैं और आपको चुन लिया गया है इसके लिए, तो यकीन मानिए कि जैसे आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपका पार्टनर बिल्कुल भी अलग नहीं है। उनको भी इस तरह से
उनके करंट सिचुएशन से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, और हमारे उन सुपर गुरुज के द्वारा वो हमारा रास्ता आसान करेंगे। वो हमारे लिए हमारी लोकल प्रॉब्लम्स यानी जो हमारी 3D की प्रॉब्लम्स है उनको इस तरह से स्वैप कर देंगे कि हमें जिस काम के लिए चुना गया है उसके लिए खुद हमारे रास्ते क्लीन करे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही कम लोगों के लिए शायद ये रेजोनेट हो, मगर इसमें ट्विन फ्लेम्स के साथ साथ वो सभी लाइट बीइंग्स हैं जो स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पर हैं। और वो स्पेशल मिशन ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही दिशा में हो, मल्टीपल डायमेंशन में आपके ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेट की जा रही है। और अलग अलग गुरुज के साथ मे बी एक ही गुरु से कई लोगों का इंटरेक्शन हो, आप एक ग्रुप में अपने आप को फील करें, या आपके सपनों में आपको नए रेल में बहुत सारी ऐसी लाइट बीइंग्स मिलें जो आपको डायरेक्ट कुछ मैसेज दें। और वो मैसेज क्या होगा, वो आपसे ही रिलेटेड है, आपके ही सोल जर्नी के अलावा पास्ट लाइफ से जो कुछ भी आपने अचीव किया है, जो सपने आपको कभी कभी जो डिवाइन ड्रीम्स आपको आया करते थे, उन डिवाइन ड्रीम्स के मैसेज जो छुपे हुए हिडन जो मैसेजेस थे वो अब डिकोड होंगे और वो आपको खुद ही करना है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये जो टाइम है इसमें आपका इंटरेस्ट आपके ट्विन पार्टनर से कहीं ज़्यादा, वो फोर्स ही इतना ज़्यादा होगा, वो एनर्जी ही इतनी डिवाइन और पावरफुल होगी, वो लाइट ही इतनी ज़्यादा ब्राइट और ब्लेसिंग होगी कि आप अपने आप को जानने के लिए ज़्यादा महसूस करेंगे कि मैं क्या हूँ और मुझे किस लिए चुना गया है। और ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग भी हो सकता है और बहुत अमेजिंग भी होगा। ऑब्वियसली मिस्टीरियस और मिस्टिकल, पावरफुल, मैजिकल तो है ही। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस हाइबरनेशन में, पीस में, सेल्फ सॉलिट्यूड में कंटेंट, बैलेंस्ड और स्टेबल भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फील कर रहे हैं कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं है, लेकिन आप फ्रेश भी फील कर रहे हैं, यानी दिमाग में कोई उलझन नहीं है, फिर भी आप ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पूरी मेमोरी गायब हो चुकी है और आपको कुछ भी नहीं याद है, लेकिन आप में ना कोई उलझन। हाँ, एक फोर्स ज़रूर होगा जो आपको पुल कर रहा है कि मेरी आईडी क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किन से मिलना है, मेरे गुरु कौन है। एक गुरु की तलाश की जो छटपटाहट है वो ज़रूर आपको, और वो इसलिए की जा रही है ताकि जितना पावर से आपको यूनिवर्स आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी उस फोर्स में आगे की तरफ बढ़ें, अपनी जर्नी के एक्चुअल मिशन तक अब आप पहुँचे हैं। और ये मिशन सीक्रेट भी हो सकता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ आपको अलग रेल्म की जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं, या फिर आपकी पावर्स कुछ इस तरह से बढ़ेंगी जो एक सामान्य मानव की तरह नहीं रहेंगी। और ये जो पावर्स हैं ये सिर्फ ना सिर्फ हम अगर ट्विन की बात करते हैं, ना सिर्फ एक ट्विन पार्टनर के लिए है, बल्कि दूसरे के साथ भी होगा। उनके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ेंगे, उनकी सोच समझ बढ़ेगी, अदर डायमेंशन से उनके कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और वो कई बार इतना ज़्यादा पावर रिसीव कर सकते हैं कि बैठे बैठे आप अलग रेल्म के लाइट बीइंग से, अपने गुरु से कनेक्ट करके, उनके मैसेजेस रिसीव करके आगे क्या होने वाला है ये आप डायरेक्ट ना सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि लोगों को हेल्प भी करेंगे। दोस्तों ये एनर्जी वास्तव में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, और जो लोग फील कर रहे हैं इसको वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। इतने ब्लेस्ड हैं मैं कहूँगी कि हज़ारों सालों की तपस्या के बाद ऐसी एनर्जी उन्हें मिलती है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप बहुत स्टेबल होंगे इस मामले में कि आप इधर उधर नहीं भागेंगे, लेकिन कहीं एक टारगेट तो आपका होगा कि मेरा गुरु कौन है, और वो गुरु आपको कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ही आप उनकी तरफ खींच रहे हैं। तो अपने उस एनलाइटमेंट फेज़ में जो आपको जिस रेल्म में बुलाया जा रहा है, उस रेल्म को महसूस करने के लिए अंतर प्रेरणा के साथ जाइए। फिर से ज़्यादा ध्यान और मेडिटेशन करिए। हो सके तो अजपा जाप के साथ ध्यान में बैठिए, कनेक्ट करिए, मैसेज रिसीव करिए, ड्रीम्स को समझिए। पर्टिकुलर पैटर्न के ड्रीम्स अगर मिल रहे हैं वो सभी इंटरकनेक्टेड हैं, उन डॉट्स को रिसीव करिए। और यकीनन जिनको जिनको ये एनर्जी मिल रही है वो अपने ट्विन के साथ भी बैलेंस्ड हैं। मतलब अगर वो नो कांटेक्ट में भी हैं तो उन्हें अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो दूर की चीज़ हो गई, आपको किसी तरह का ऑब्सेशन या बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होगी, क्योंकि आपका मेन टारगेट जो है, आपका मेन फोर्स है जो सोल का, वो आपको कहीं और खींच रहा है।
और जहाँ वो खींच रहा है, आप बिलीव करिए वहाँ पहुँचते ही आप अपने ट्विन को भी वहाँ महसूस करेंगे। 3D में आपका जो लेवल अप किया जा रहा है, जिस तरह से आपको आगे जर्नी में बढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पार्टनर कहाँ है, वो भी वैसे ही निकाला जाएगा अपनी उस ट्रैप से जहाँ वो फँसे हैं, जहाँ वो खुद वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो झटके के साथ उनको बाहर किया जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस वो अब हो जाएंगे। रिलीजियस इन द सेंस अपनी जर्नी के बारे में, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, किस तरह से हम शुद्ध हुए, कहाँ जाना है। और कुछ तो सपने हैं जो हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं। अभी तक उन्हें वो सपने समझते थे, मगर अब पूरी तरह से डॉट्स मिल रहे हैं और अपने ट्विन के साथ तो वो जर्नी समझ ही रहे हैं, अपने हायर पर्पस और मिशन को भी वो समझ रहे हैं कि ये दुनिया इस काम के लिए मुझे नहीं बनाया गया, कुछ और है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और वो क्या है, इस पे फोकस करने के लिए आप सभी को गाइडेंस देने के लिए कहा गया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कुछ पूछना है पर्सनली, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी हेल्प हो सकेगी पर्सनल गाइडेंस में ज़रूर मिलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।